अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे का टॉपिक शुरू किया और पिछली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे बनाने का कायदा भी सीख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान को भी सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने गर्दान को नोट भी किया होगा और याद भी किया होगा। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ेल मुज़ारे के 3 वज़न। जैसा कि हमने फ़ेल माजी के अंदर पढ़ा था, पास्ट टेंस के अंदर फ़ेल माजी के 3 वज़न फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला, वैसे ही हमने आज फ़ेल मुज़ारे के 3 औज़ान के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि फ़ेल मुज़ारे बनता कैसे है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ये समझाया है कि फ़ेल मुज़ारे जो है ये फ़ेल माजी से ही बनता है। कैसे? यानी फ़ेल माजी का जो पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब, उसका जो पहला हरफ है उसको साकिन करना है और अलामत मुज़ारे कौन से हैं भाई? अतैना, या ता अलिफ नून या अलिफ ता या नून, उसमें से एक हरफ आपने पहले बढ़ाना है और आखिरी हरफ को आपने पेश देना है, तो ये आपका फ़ेल मुज़ारे बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप पास्ट टेंस से प्रेजेंट और फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं फ़ाअला। फ़ाअला जो है ये आपका फ़ेल माजी है वाहिद मुज़क्कर गायब। इसका माना है उसने किया, उस एक मर्द ने किया। लेकिन अगर हमने इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में लाना हो यानी मुज़ारे बनाना हो, हाल और मुस्तकबिल का माना लाना हो, तो हम क्या करेंगे भाई? हमने वो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि फ़ेल माजी का पहला हरफ जो है उसको साकिन कर दो, साकिन कर दिया और अलामत मुज़ारे या ता अलिफ नून में से पहला एक हरफ बढ़ा दो, तो हम पहले या को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक, और आखिरी हरफ को पेश दे दो, तो ये बन गया फ़ाअला से यफ़अलु। अब यफ़अलु का माना क्या है? वो करता है या वो करेगा। ठीक है जी। अब ये पूरी गर्दान चलेगी, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, ठीक। इसके बाद तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, ठीक, यफ़अलना। उसके बाद फिर से तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना और उसके बाद तफ़अलीना, तफ़अलानी, उसके बाद तफ़अलना, तफ़अलना। उसके बाद हमारे 2 सीगे अफ़अलु, नफ़अलु। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास में गर्दान को नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। ये हमारी गर्दान है, 14 सीगे है। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ठीक है ना। ये तो एक कॉमन तरीका है याद करने का। आप इसको आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? यानी एक ही वजन पर जो है, जैसे यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये 5 हो गए। उसके बाद यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 ठीक। उसके बाद यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलना और तफ़अलीना। ये तरीका भी इसके याद करने का है। मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक। जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से याद रखें, लेकिन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, मुज़क्कर मुअन्नस, इसका आपने ख्याल रखना है। अब देखिए, गौर कीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि अलामत मुज़ारे या जो है या 4 सीगों में आती है, यानी 4 सीगों के पहले आती है, ठीक। वो 4 सीगे कौन से हैं? वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर गायब। ये आपका वाहिद, मुसन्ना और जमा, और ये ऊपर वाले मुज़क्कर है और गायब है, थर्ड पर्सन है। तो पहले 3, उसके बाद एक और आता है, किस में आता है? जमा मुअन्नस गायब। तो जमा मुअन्नस गायब ये है। तो पहले 4 सीगों में जो है आपका अलामत मुज़ारा या आएगा और ता जो है वो 8 सीगों के पहले, यानी तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। तो 8 सीगों में क्या है? ता आती है। और वो 8 सीगे कौन से हैं भाई? बताओ ज़रा।
मैंने तो यहाँ पर वो थर्ड पर्सन वाहिद वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है, अगर आपने पिछली क्लास को देखा है, वाहिद मुसन्ना मुअन्नस गायब, वाहिद मुसन्ना मुअन्नस गायब, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और आता है हमारा वाहिद मुसन्ना जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुसन्ना जमा मुअन्नस मुखातिब, मुखातिब हम कहते हैं हाजिर को, ठीक है ना। उसके बाद हमारा रहता है अलिफ और नून या हमज़ा और नून। हमज़ा जो है वो एक ही सेगे के अंदर आता है, वाहिद मुतकल्लिम के अंदर, और नून जो है वो आता है जमा मुतकल्लिम के अंदर या तस्निया मुतकल्लिम के अंदर, ठीक। तो ये आपकी गर्दान है, इस गर्दान को आपने समझ लेना है। तो अब आपने क्या जाना कि मुजारे का जो आखिरी हरफ होता है उसको हम क्या देते हैं, पेश देते हैं, ठीक है ना। देखो हमने यहां पर पेश दे दिया यफ़अलु, लेकिन यहां पर हमने यफ़अलानी लिखा, यहां पर हमने नून बढ़ा दिया। अब पेश किन सेगों में, देखिए यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ठीक है ना। इन 5 सेगों में आप देख रहे हैं कि आखिर में पेश आ रहा है एज पर प्रीवियस रूल, यानी जो हमारा रूल है मुजारे बनाने का कायदा कि माजी का जो पहला हरफ होगा उसको साकिन कर दो, अलामत मुजारे में से एक हरफ पहले बढ़ा दो और आखिरी हरफ को पेश दे दो। तो इन 5 में आप देख रहे हैं कि आखिरी हरफ हमारा पेश के साथ है रूल के हिसाब से। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं मुसन्ना के अंदर, जमा के अंदर, यहां पर वाव और नून आ गया, अलिफ और नून आ गया, अलिफ नून आ गया, नून आ गया, तो यहां पर नून आ रहा है, पेश नहीं आ रहा। बाकी सेगों में आप देख रहे हैं कि पेश नहीं आ रहा। आप कहेंगे भाई ये तो रूल गलत है, आपने तो बताया था कि आखिरी हरफ को पेश देना है, लेकिन पेश तो 5 ही सेगों में आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा है। ये आपको जानना है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो अब आपने ये जान लिया कि मुजारे के आखिरी हरफ को क्या आता है भाई, पेश आता है, पेश दिया जाता है। मैं आपको ये गर्दान पहले ही दिखा देता हूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। फेले मुजारे की गर्दान, इससे इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। ये हमारी गर्दान है, कौन सी गर्दान है भाई, फेले मुजारे की गर्दान है। ध्यान से देखना, ठीक। इसमें आपका थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मुज़क्कर मुअन्नस तमाम है, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो अब आपने जान लिया कि फेले मुजारे के आखिरी हरफ को पेश दिया जाता है, जैसा कि यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। तो 5 सेगों में पेश दिया जाता है। लेकिन 7 सेगे ऐसे हैं कि उसमें रफ़ा के बजाय जो है नून ज़्यादा किया जाता है। मैं 7 बता रहा हूँ, लेकिन आप जब गर्दान को देखेंगे ना, आप देखेंगे कि 7 सेगों में ही नून नहीं है, 8, 9 उसके अंदर भी आपका जो है नून है, लेकिन मैं 7 बता रहा हूं। ये 7 में क्यों बता रहा हूं ये इंशाल्लाह आपको समझना है। वैसे तो अगर आप देखेंगे नून 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेगों में नून है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि हम रफा के बजाय 7 सेगों में नून ज्यादा करते हैं। 7 बता रहा हूं मैं, लेकिन कितने हैं भाई, 9 है। 2 को मैं नहीं गिन रहा, उन 2 को मैं क्यों नहीं गिन रहा वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 7 का जो रूल है उसको समझो। 7 सेगों में जो है उसमें नून ज्यादा किया जाता है, जैसा कि इसको नोट कीजिएगा, यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 ठीक। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो आपकी ये 4 सेगे हैं, मुसन्ना मुज़क्कर गायब, मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर, मुसन्ना मुअन्नस गायब और मुसन्ना मुअन्नस हाजिर, ठीक। इसमें जो आप देख रहे हैं यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 ठीक। तो तस्निया के जो ये 4 सेगे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि नून मकसूर का इजाफा है। नून मकसूर किसे कहा जाता है भाई, नून है जेर के साथ, 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 ठीक। तो 4 सेगों में जो है नून मकसूर का इजाफा है। बात क्लियर होगी। अच्छा अब गौर करें, और 3 सेगे जो है 4 हो गए हैं, 4 मैंने कितने कहा था कि नून का इजाफा 7 सेगों में है, 4 ये हो गए। अच्छा 3 सेगे ऐसे हैं जिनमें नून मफ्तू का इजाफा है। अच्छा भाई देखो, यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। आप कहेंगे भाई यफ़अलना और तफ़अलना में भी नून मफ्तू का इजाफा है, इसको आपने अंडरलाइन क्यों नहीं किया, इसको बॉक्स में क्यों नहीं रखा, यही आपको समझना है। यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना, इन 2 को छोड़ दो, अभी यफ़अलना तफ़अलना को साइड में रखो। तो ये 4 और ये 3, 4 और 3 कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। तो यफ़अलूना कौन सा है भाई, जमा मुज़क्कर गायब, तफ़अलूना जमा मुज़क्कर हाजिर और तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस मुखातिब,
ठीक, तो इन 3 सेगों में आप देख रहे हैं कि नून मफ्तूह का इजाफा है, यानी नून के ऊपर जबर है। तफ़अलीना नून के ऊपर जबर, यफ़अलूना नून के ऊपर जबर, तफ़अलूना नून के ऊपर जबर। ठीक, तो कुल 7 सेगों में आपने देखा, पहले 4 सेगों में मुसन्ना के आपने देखा कि नून मकसूर का इजाफा है 4 सेगों में, और जो बाकी जो 3 सेगे हैं उनमें आपने देखा कि नून मफ्तूह का इजाफा है। तो ये कितने हुए टोटल? ये कुल 7 सेगे हुए। 4 में नून मकसूर और 3 में नून मफ्तूह है। अब इनमें जो नून ज्यादा किया जाता है उस नून को क्या कहा जाता है, ये आपने समझना है। ये जो मैंने 7 बॉक्सेस अंडरलाइन किए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है अपनी कॉपी पर, और सेगों को भी याद रखना है। ये जो 7 सेगे आप देख रहे हैं, इनमें जो आखिर में नून आ रहा है, चाहे वो नून मफ्तूह है चाहे वो नून मकसूर है, उस नून को हम कहते हैं, नोट कीजिएगा, नून एराबी। नून एराबी जो आखिर में मुसन्ना की ये 4 सेगे और जमा की ये 2 और वाहिद मुअन्नस का जो ये सेकंड पर्सन में है, मुखातिब में है, ये 7 सेगों में आखिर में जो नून आई है इसको नून एराबी कहा जाता है। और याद रहे कि ये जो नून एराबी है ये साकित हो जाता है, ये गिर जाता है। अब ये गिरेगा कब? जब हम इंशाल्लाह आगे जो है और मजीद मुजारे को पढ़ेंगे, कुछ रूल्स आएंगे आगे, उसमें इस नून को ड्रॉप किया जाता है। ठीक, इस नून को निकाला जाता है। फिर जैसे अगर हम इस नून को निकालेंगे तो क्या रहेगा? यफ़अला, नून खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये नून एराबी जो होता है ये गिर जाता है, ये साकित हो जाता है। साकित कब होगा ये इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगा। अच्छा, अब 2 सेगे इसमें से ऐसे रह गए। कौन से 2? ध्यान रखिएगा। एक रह गया हमारा यफ़अलना तफ़अलना, ये 2 सेगे, इनको अपनी कॉपी पर नोट करो, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। यफ़अलना तफ़अलना, इनके आखिर में अगर आप देखेंगे इनमें ये जो नून है ये मफ्तू तो है, लेकिन याद रहे याद रहे याद रहे, ये नून एराबी नहीं कहलाता। ये यफ़अलना और तफ़अलना में जो ये नून आप देख रहे हैं ना, इसको नून एराबी नहीं कहा जाता। ठीक, इसको समझ लीजिएगा। ये जो आखिर में आप नून देख रहे हैं ना, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक, ये हमारा तफ़अलूना उन 7 के साथ आता है। ठीक, एक तो ये वाला नून और ये वाला नून, ठीक, यानी ये वाला और ये वाला। इसके आखिर में जो ये नून आप देख रहे हैं इसको नून एराबी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं नून ज़मीर। नोट कीजिएगा, ये जो इनके आखिर में नून है इसको नून ज़मीर कहा जाता है। अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अब नून ज़मीर और नून एराबी क्या है ये इंशाल्लाह आगे आपको समझ में आ जाएगा, परेशानी लेने वाली बात नहीं है, लेकिन समझना है। 7 सेगों में जो नून है, चाहे नून मकसूर है चाहे नून मफ्तूह है, वो नून एराबी है। उन सेगों को आपने ध्यान में रखना है कि वो जो 7 सेगे होंगे उनका नून जो है ना किसी हालत में गिरेगा आगे अगले आने वाले टॉपिक्स में, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उन 7 सेगों में हमने नून को ड्रॉप करना है और कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो सेगे हैं यफ़अलना तफ़अलना, ये एज इट इज ऐसे ही लिखे जाएंगे, चाहे इन पर वही वाले रूल अप्लाई हो जो इन 7 पे होंगे। ठीक, इन 7 पे जो रूल अप्लाई होंगे वही इन पर भी अप्लाई होंगे, लेकिन फर्क ये रहेगा कि उन रूल्स की वजह से ये 7 से ये जो होंगे इनका जो नून होगा, ये नून एराबी जो होगा ये ड्रॉप हो सकता है, साकित हो सकता है, लेकिन ये जो 2 नून इसके साथ है नून ज़मीर, ये ड्रॉप नहीं होंगे, ये साकित नहीं होंगे। ठीक, लेकिन नून एराबी जो है कई हालतों में गिर जाता है। तो ये सिंपल आपने फिलहाल जो है इस गर्दान में याद रखना है। ठीक, बात क्लियर होगी? तो ये समझाने वाली बात थी जो पिछली क्लास में रह गई थी कि आपने अब देखा कि 7 सेगों में नून ज़्यादा है, जिसको हम नून उन 7 में जो नून ज़्यादा है उसको नून एराबी कहा जाता है, और ये जो 2 है इनको कहा जाता है नून ज़मीर। इतना याद रखिए कि नून एराबी कई हालतों में साकित हो जाता है और नून ज़मीर साकित नहीं होता। बात ख़त्म? इतना समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक था आज का वो था फ़ेल मुज़ारे के 3 वज़न। अब देखिए, आपने माजी के 3 वज़न तो पढ़े हैं। माजी के 3 वज़न कौन से आपने पढ़े हैं? ध्यान रखिए, फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। ठीक, फ़ाउला। बात यहां तक क्लियर होगी? ये 3 वज़न है। जिस तरीके से फ़ेल माजी के 3 वज़न है उसी तरीके से फ़ेल मुज़ारे के भी 3 वज़न है। और फ़ेल मुज़ारे के 3 वज़न कौन से है भाई? ध्यान रखिए,
यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, ये 3 वजन है। इनको सबसे पहले आप नोट करें। देखिए आइन कलमा यहां पर मजमूम है, आइन कलमा यहां पर मकसूर है और आइन कलमा यहां पर मफ्तूह है। यानी यहां पर अब देखिए हमने जो पिछली क्लास में गर्दान की है ना, वो हमने इस वजन पे की है, यानी हमने पहला वजन सीख लिया है। अब हमारे 2 वजन रह जाते हैं, एक तो यफ़इलु और यफ़उलु। इन औजान पे भी जो है आपके कुछ अफ़आल आएंगे, उनको आपने समझना है। ठीक, अब मैं इंशाल्लाह वो अफ़आल लिखता हूं और उनको आपने समझना है। अब ये ऐसा नहीं है कि, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि फ़अला के वजन पे जैसे आता है ना ज़हबा, ज़हबा का वजन आएगा यज़हबु। ठीक, कतबा का क्या आएगा, कतबा का आएगा यक्तुबु। अब देखिए कतबा जो है ना, देखिए जैसे कतबा है, कतबा किस वजन पर है, कतबा आपका फ़अला के वजन पर है। लेकिन जब इसका मुज़ारे आप बनाएंगे ना कतबा का, वो बनेगा यक्तुबु। अब देखिए यहां पर कतबा होना क्या चाहिए था, हमारी अकल अगर ये बात करती, होना ये चाहिए था कि अगर फ़अला के वजन पर आ रहा है कतबा, तो कतबा का होना चाहिए था यफ़अलु के वजन पर, यानी ये होना चाहिए था यक्तबु। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं सोचता कि भाई माजी के अंदर आपका फ़अला, उसके ऊपर तीनों के ऊपर ज़बर है, तो हमारा मुज़ारे जो होगा उसके ऊपर भी हमेशा ज़बर ही आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा आपका सेगा जो होगा वो आपका माजी का सेगा फ़ाइला के वजन पर होगा, लेकिन उसका जो मुज़ारे आएगा वो आएगा यफ़अलु के वजन पर। वो यफ़उलु के वजन पे भी आ सकता है, वो यफ़इलु के वजन पे भी आ सकता है। ठीक, ये आपने याद नहीं रखना है कि भाई फ़अला के वजन पे है तो ये वो यहां पर यफ़अलु ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई फ़ाइला के वजन पर, जैसे शरीबा, शरीबा का कौन सा आएगा, हम सोच रहे हैं शरीबा का आना चाहिए इस वजन पे, शरीबा यशरिबु, लेकिन नहीं, शरीबा का जो आता है मुज़ारे वो आता है शरीबा यशरबु। अब देखिए शरीबा जो है वो फ़ाइला के वजन पर है, लेकिन आता इस वजन पर है। तो ये आपने बिल्कुल याद नहीं रखना कि भाई जो माजी में है तो उसका सेगा वही आएगा, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। चलिए सबसे पहले इन औजान को नोट करें। ये आपके फ़ेले माजी के 3 वजन है, ठीक, और ये आपके फ़ेले मुज़ारे के 3 वजन है, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ठीक, इनको आपने नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलने वाला हूँ और कुछ गर्दानी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक, फ़अला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु। लेकिन हाँ, अब एक और चीज़ है, आसानी है आपके लिए। आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि भाई फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ़ेल माजी जो है वो इस वज़न पे आएगा, इस वज़न पे आएगा मुज़ारे के अंदर। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जितना आप मुताले करेंगे, जितना आप अफ़आल को याद करेंगे। ठीक, जितना आप वोकैबलरी को जमा करेंगे, अफ़आल को जमा करेंगे, उतना ही फ़ायदा है। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 वर्ड कहीं से देख लिए, याद कर लिए, नहीं, आपको मुसलसल डिक्शनरी देखनी है। आपने हर एक चीज़, काम का जो एक्शन है उसको आपने याद करना है, तभी फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, अब एक आसानी ये है कि ये जो फ़अला है ना, फ़अला के वज़न पे जो फ़ेल माजी आएगा ना, उसका जो मुज़ारे बनेगा वो हमेशा अमूमन मैक्सिमम टाइम्स वो इस वज़न पे बनेगा। तो मान लो एक चला गया, इसको छोड़ दो, यानी आपका जो इस वज़न पे आएगा, जैसे फ़अला के वज़न पर क्या आता है, करुबा, ठीक, या करुमा, या बाउदा, बाउदा, करुमा, करुबा किस वज़न पर है, इस वज़न पर है, तो करुबा का इसी वज़न पर आएगा, करुबा या कुरुबु, करुमा या कुरुमु, बाउदा या बाउदु। तो इस वज़न पर जो फ़ेल माजी होगा उसका जो मुज़ारे आएगा वो इस वज़न पर आएगा। लेकिन अब कितने बचे, ये दो, फ़अला और फ़ाइला। ठीक, इसमें मुताले की ज़रूरत है। फ़ाइला के वज़न पर कोई आ रहा है जैसे शरीबा, उसका लेकिन फ़ाइला के वज़न पे वो यफ़अलु के वज़न पे आएगा, शरीबा यशरबु। सजदा, सजदा जो है वो फ़अला के वज़न पर है, सजदा यसजुदु। अब देखिए सजदा जो है वो इस वज़न पे आ रहा है, तो इसमें मुताले की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, फ़अला के वज़न पे जो फ़ेल माजी होगा उसका मुज़ारे जो है वो इसी वज़न पे आएगा। लेकिन अब इन दो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और समझना है, वो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद आ जाएगा जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, ये आपने समझ लिया।
अब हम इस नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम यहाँ पर एक फेल लेते हैं। देखिए सबसे पहला फ़अला। फ़अला का क्या माना है भाई? फ़अला का माना है उसने किया। अगर हमें क्या बनाना हो, मुज़ारे बनाना हो, वो करता है या करेगा, तो हम लिखेंगे यफ़अलु। ठीक, यफ़अलु। इसी तरीके से जअला एक फेल है, जअला, ये भी किस वजन पर है? ये इस वजन पर है, फ़अला के वजन पर। तो जअला का क्या आना आएगा? यजअलु। यजअलु वो बनाता है या बनाएगा। इसी तरीके से फ़तहा। फ़तहा का क्या आएगा भाई? इसी वजन पर, यफ्ताहु। किस वजन पर आया? यफ़अलु के वजन पर। यजअलु इस वजन पर। ठीक है, इसी तरीके से फ़तहा। और कोई फेल आप ले सकते, जैसे रफ़अ। रफ़अ किसे कहते हैं भाई? उसने बुलंद किया, हम लिखेंगे रफ़अ, उसने बुलंद किया। यरफ़अु, रफ़अ यरफ़अु। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसको बना लिया। ठीक, तो ये कौन सा वजन था? ये था फ़अला का वजन। अब ऐसा नहीं है कि फ़अला के वजन पर सिर्फ यही सेगा आएगा, यही वजन आएगा, नहीं। फ़अला के वजन पर आपका जो है ना, फ़ा यफ़उलु भी आ सकता है, यफ़इलु भी आ सकता है। ठीक, लेकिन ये फेल जो है ये आप नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हमारे पास जैसे है, हाँ, एक और वज़न हम लेते हैं। जैसे हमारे पास है शरीबा। अब देखिए शरीबा। अब शरीबा जो है ये फ़अला के वज़न पर नहीं है, बल्कि ये फ़ाइला के वज़न पर है। तो शरीबा किस वज़न पर आता है? इसी वज़न पर आएगा। देखिए शरीबा यशरबु। अब देखिए आपका जो माजी का सेगा था वो फ़ाइला के वज़न पर था, लेकिन मुज़ारी के अंदर वो यफ़अलु के वज़न पर आ गया। ठीक, तो ये अब आपने याद रखना है कि भाई शरीबा का जो फ़ेल मुज़ारी के अंदर वज़न आता है वो यफ़अलु आता है। यह अपनी यादाश्त तक है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसी शरीबा के फ़ाइला के वज़न, जैसे अलीमा। अलीमा का क्या माना है भाई? उसने जाना या उसको इल्म हुआ। तो इसकी जो अरबी आती है मुज़ारी के अंदर वो आती है याअलमु। याअलमु, अलीमा याअलमु, है ना। कुरान के अंदर भी आप देखते हैं। तो अगर आप इसकी गर्दान करेंगे, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलून तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलून तफ़अलीन तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु, यजअलु यजअलानी यजअलून तजअलु तजअलानी यजअलना तजअलु तजअलानी तजअलून तजअलीन तजअलानी तजअलना अजअलु नजअलु अलम नजअल। ठीक, यफ्तहु यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहून तफ्तहु तफ्तहानी यफ्तहना तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहून तफ्तहीन तफ्तहानी तफ्तहना अफ्तहु नफ्तहु, यरफअु यरफअनी यरफअून तरफअु तरफअनी यरफअना तरफअु तरफअनी तरफअून तरफअीन तरफअनी तरफअना अरफअु नरफअु। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप इसको स्लो मोशन में भी सुन सकते हैं। ठीक, कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। शरीबा यशरबु यशरबानी यशरबून तशरबु तशरबानी यशरबना तशरबु तशरबानी तशरबून तशरबीन तशरबानी तशरबना अशरबु नशरबु। अलीमा, अलीमा से अलीमा याअलमु याअलमु याअलमानी याअलमूना। अब देखिए याअलमूना आप कुरान के अंदर देखते हैं, सूरह बकरा के अंदर है, आयत नंबर 13 के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला याअलमून। ठीक, वलाकिन ला याअलमून, लेकिन वो नहीं जानते। अब जानते, अलीमा का माना है उसने जाना, याअलमु का माना वो जानता है या जानेगा। याअलमु याअलमानी वो दो जानते हैं या जाएंगे। याअलमून वो सब जमा है ना, वो जानते हैं या जानेंगे। तो इसीलिए आता है अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, कहते हैं कि जैसे कि ईमान लाए बेवकूफ़, अला इन्नहुम, सुन रखो यही लोग बेवकूफ़ है, वलाकिन ला याअलमून, लेकिन नहीं जानते, याअलमून। ठीक, तो इस तरीके से ये गर्दान चलती है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए एक और सेगा, जलसा। जलसा किस वजन पर है भाई? फेले माजी है ना। जलसा का माना है वो बैठा, फ़अला के वजन पर है। लेकिन अब देखिए इसका जो फेले मुज़ारी बनेगा वो बनेगा यजलिसु। इसका जो वजन बन गया वो यजलिसु बन गया, यजलसु नहीं बना, ना ही यजलुसु बना, बल्कि यजलिसु। अब देखिए फ़अला के वजन पे था, लेकिन मुज़ारी के अंदर सेगा
तब्दील, यजलिसु बन गया, अब लाम के नीचे ज़ेर आ गई। होना क्या चाहिए था? हमारी अकल ये कहती है कि अगर जलसा है तो ये होना चाहिए था यजलसु, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जलसा के लिए आता है यजलिसु, यजलिसु यजलिसानी यजलिसुना, तजलिसु तजलिसानी यजलिसना, तजलिसु तजलिसानी तजलिसुना, तजलिसीना तजलिसानी तजलिसना, अजलिसु नजलिसु, अजलिसु मैं बैठता हूं या बैठूंगा, नजलिसु हम बैठते हैं या बैठेंगे, अजलिसु फिल अलल फर्श मैं बैठता हूं फर्श पर। ठीक, फिर आप इंशाल्लाह आगे आगे जब जोड़ेंगे तो एक पूरा जुमला बनेगा हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर का। ठीक, इसी तरीके से एक और वजन हम लेते हैं, जैसे वलमा, 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 ये किस वजन पर है? ये भी फ़ाअला के वजन पर है, लेकिन इसका जो मुज़ारे बनेगा वो किस वजन पर बनेगा? इसी वजन पर, यज़लिमु, यज़लिमु। ठीक, उसने जुल्म किया, यज़लिमु वो जुल्म करता है या करेगा, यज़लिमु यज़लिमानी यज़लिमूना, तज़लिमु तज़लिमानी यज़लिमना, तज़लिमु तज़लिमानी तज़लिमूना, तज़लिमीना तज़लिमानी तज़लिमना, अज़लिमु नज़लिमु। ठीक, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक और है हमारे पास सबारा, सबारा ये भी फ़ाअला के वज़न पर है, उसने सबर किया, लेकिन इसका जो मुज़ारे बनता है वो बनता है यस्बिरु, ऐसे बनता है, वो सबर करता है या करेगा, यस्बिरु यस्बिरान यस्बिरूना, फिर इसी तरीके से आप बनाएंगे। ठीक, अच्छा, जैसे रजाआ किस वजन पर है भाई? फ़ाअला के वजन पर है, लेकिन इसका जो मुज़ारे बनता है वो बनता है यरजिउ, और ये यरजिउ आपने कुरान के अंदर पढ़ा होगा, यरजिऊन पढ़ते हैं ना कुरान के अंदर, यरजिऊन, यरजिउ यरजिआनी यरजिऊन, तरजिउ तरजिआनी यरजिअना, तरजिउ तरजिउ तरजिआनी तरजिऊना, तरजिईना तरजिआनी तरजिअना, अर्जिउ नरजिउ। ठीक, इसी तरीके से कज़बा, कज़बा उसने झूठ कहा। हाँ देखिए, चलिए आगे, कज़बा, कज़बा ये आपका फ़ेल माजी है फ़ाअला के वज़न पर, उसने झूठ कहा या उसने झूठ बोला, तो इसके लिए आता है फ़ेल मुज़ारे में यकज़िबु, यकज़िबु यकज़िबानी यकज़िबूना, तो कुरान के अंदर है ना यकज़िबून, कुरान के अंदर आप देखेंगे यकज़िबून तो आता है ना कि वो झूठ बोलते हैं, यकज़िबून, तो यकज़िबून, तकज़िबु तकज़िबानी यकज़िबना, तकज़िबु तकज़िबानी तकज़िबूना, तकज़िबीना तकज़िबानी तकज़िबना, अकज़िबु नकज़िबु। ठीक, इसी तरीके से फरीहा किस वजन पर है? फ़ाइला के वजन पर है, साथ साथ इसको लिखें आप फरीहा, फिर आपको मैं इंशाल्लाह होम टास्क दूंगा इस वीडियो के एंड में, उसको आपने करना है इंशाल्लाह। फरीहा वो खुश हुआ, तो इसके लिए आएगा फरीहा यफ, क्या आएगा? रॉ पे यफरिहु आएगा? नहीं, फ़ाइला के वजन पर तो है, लेकिन यफरिहु नहीं आता, इसके लिए आता है यफराहु, अब चेंज हो गया यफराहु। ठीक, फरीहा वो खुश हुआ, यफराहु वो खुश होता है या होगा। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से अबदा किस वजन पर है? फ़ाअला के वजन पर है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका या अबदू आएगा, ऐसे या अबदू, अब ज़रूरी है कि या अबदू आएगा, इसके लिए जो फ़ेल मुज़ारा आता है वो आता है या अबूदू, हम पढ़ते हैं ना या अबूदू, या अबूदू, ये आप सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं, इसकी गर्दान करो, या अबूदू या अबूदानी या अबूदूना, ताबुदू ताबुदानी या अबुदना, ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना, ताबुदीना ताबुदानी ताबुदना, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, नाबुदू तो नून लगाना है ना अलामत मुज़ारा जमा मुतकल्लिम के अंदर, नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे, तो हम पढ़ते हैं इय्याका तेरी ही, नाबुदू हम इबादत करते हैं। ठीक, तो क्या है कुरान के अंदर? इय्याका नाबुदू है ना। अब देखिए असल में ये क्या था? अबदा था, अलामत मुज़ारे हम भी लगाएंगे, जैसे हम पहले हरफ को साकिन करेंगे, अलामत मुज़ारे में से हम नून लगाएंगे और आखिरी को पेश देंगे, तो ये बन गया नाबुदू, और इसको पेश देंगे क्योंकि ये इस वजन पर आता है, तो ये बन गया इय्याका नाबुदू, क्या
तेरी ही हम क्या करते हैं, इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। व इय्याका नस्तईन। अब देखिए इय्या जो है ना, कुछ लोग इसको कहते हैं कि भाई ये इय्या का माना ही का है, इसका माना ही का नहीं है। ठीक, ये इय्या जो है ना ये अमूमन इस ज़मीर के साथ आता है, क्योंकि यहां पर है कनस्तईन। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, ध्यान रखिएगा, अगर हम लिखेंगे ना नाबुदु का, नाबुदु का माना भी होगा हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु। भाई ऐसा क्यों लिखा है, ये मुझे आप बता सकते हैं? अगर आपने इससे पहला वाला टॉपिक पढ़ा है, फ़ेल मुज़ारे से पहला वाला, जिसमें हमने मुक़द्दम और मुअख्खर कुछ किया था, इतना मैंने बता दिया, हमने कुछ मुक़द्दम और मुअख्खर किया था। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है उसको देख लीजिए। हमने वो जो है फ़ेल मुज़ारे से पहले पढ़ी है, एपिसोड नंबर 93 या 94 या 95 में तकरीबन। आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका दिमाग कितना तेज़ है इस मामले में। ये इय्या जो है ना, इस इय्या का कोई माना नहीं है यहाँ पर, ये इसके साथ आया है। जब आप पढ़ेंगे ना कि जो अपनी गर्दानें पढ़ी है, हालत रफ़ा वाली गर्दान, हालत नस्ब वाली गर्दान, ठीक, फिर उसमें मजरूर मुत्तसिल वगैरह वगैरह, वो है इय्या का, ठीक, इय्याकुमा, ये ऐसे गर्दान आती है। तो इय्या जो है ना ये इस ज़मीर के साथ आया है, वरना अगर हम लिखेंगे ना का नाबुदु, तब भी इसका माना आएगा तेरी इबादत हम करते हैं। लेकिन काफ जो है ना इसको अकेला नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये जो काफ है ये आपकी मुत्तसिल ज़मीर है, ये अटैच्ड ज़माइर में से है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, तो का जो है ये अटैच्ड ज़माइर में से है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इय्या लाया जाता है। ये अरबी का एक रूल है, इंशाल्लाह आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जब हम इस मुज़ारे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल आप मुझे बताइए कि हम नाबुदु का भी लिख सकते हैं, लेकिन का नाबुदु कुरान में क्यों आया है, इसके लिए मैंने टॉपिक पढ़ाया है पीछे, उसको देख लीजिएगा। चलिए, ये आपने समझ लिया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास अब फ़ाउला के वज़न पर जैसे आता है बाउदा, बाउदा। अच्छा, बाउदा जो है ना इसका वज़न कौन सा आएगा मुज़ारे के अंदर? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो फ़ाउला के वज़न पर होगा उसका जो मुज़ारे के अंदर वज़न होगा वो कौन सा होगा? वो भी पेश के साथ आएगा। यब अदु, क्या ठीक लिखा? नहीं, ठीक नहीं लिखा। यब इदु, ठीक लिखा? नहीं, ठीक लिखा। असल में है बाउदा है, तो ये आएगा बाउदा, बाउदा, यब उदू, ठीक। तो यहां पर भी आइन के ऊपर पेश ही आएगा, क्योंकि जो आपका बाउदा के वजन यानी फाउला के वजन पर आएगा उसका मुजारा जो है वो भी पेश के साथ आएगा, ठीक। इसी तरीके से कारुमा, क्या आएगा भाई बताओ खुद? यक रूमू, यहां पर रा के ऊपर आप पेश लगा सकते हैं जब आपने देखा कि कारुमा है। इसी तरीके से है जैसे करूबा, करूबा क्या है भाई? वो करीब हुआ। यकरुबु, वो करीब होता है या होगा, ठीक। इसी तरीके से आप देखते हैं दखला, हाँ, दखला की मिसाल कुरान में भी मिलेगी। दखला, दखला किस वजन पे होना चाहिए? यदखला पे होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपका आता है यदखुलु। अब देखिए यदखुलु आपने कुरान में पढ़ा होगा छोटे छोटे सूरों के अंदर। सूरह नसर खोलें, सूरह नंबर 110, उसके अंदर आप देखते हैं दूसरी आयत के अंदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या उसमें क्या है ज़रा बताओ? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नासा यदखुलूना। अब देखिए यदखुलु है, यदखुलु, यदखुलैनी, और तीसरा क्या आएगा? यदखुलूना। तीसरा सेगा जमा मुज़क्कर गायब, ठीक। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुमने देख लिया कि लोग जोग दर जोग जो है खुदा के दीन में दाखिल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। प्रेजेंट है, प्रेजेंट मुज़ारे है, हम नहीं कहेंगे हुए, हो रहे हैं। और तुमने देख लिया कि लोग गौल गर गौल जो है खुदा के दीन में फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ठीक, तो दाखिल हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें समझनी है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से हमारा लास्ट एक लेते हैं हम नज़रा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट आपको दे देता हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नज़रा, नज़रा का माना क्या है भाई? उसने देखा,
बताओ भाई इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आना चाहिए था यनज़रु, इसके लिए आना चाहिए था यनज़रु, क्योंकि हमारा फेल क्या है? नज़रा, फ़अला के वज़न पर है। हमारी अक्ल कहती है कि भाई फ़अला के वज़न पर है तो यफ़अलु के वज़न पे आना चाहिए, यनज़रु, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आता है यनज़ुरु। वाह के ऊपर क्या है भाई? पेश है, यनज़ुरु, यफ़अलु के वज़न पे आता है। ठीक, और ये यनज़ुरु जो है ये आपने कुरान के अंदर देखा होगा बहुत सारी जगह। इसकी गर्दान करेंगे यनज़ुरु, यनज़ुरानी, यनज़ुरूना। इसका तीसरा सेगा क्या है? यनज़ुरूना। ये कौन सा है भाई? जमा मुज़क्कर गायब है, यनज़ुरून। अच्छा बताओ भाई ये यनज़ुर आपने किस सूरे में देखा है? हिंट मैं आपको दे देता हूं, सूरे का नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, सूरा मुझे आप बताएंगे, लेकिन हिंट मैं आपको दूंगा कि वो सूरा जो है वो आप जुमा के दिन जुमा की नमाज में दूसरी रकात में पढ़ते हैं। पहली रकात में आप सूरतुल आला पढ़ते हैं, दूसरी रकात में वो कौन सा सूरा है जो आप पढ़ते हैं जुमा के दिन जुमा की नमाज में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि वो सूरा नंबर 88 है और उसकी आयत नंबर 17 के अंदर ये यनज़ुरून आपको मिलता है। आयत में बता दूंगा, लेकिन सूरा मुझे आप बताएंगे, सूरे का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या यहाँ पर जो लाइव चैट आ रहा होगा उसमें भी आप बता सकते हैं। कौन सा है भाई? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। अफला यंज़ुरून, अफला यंज़ुरून। अब यंज़ुरून कौन सा सेगा है भाई? हमारा गायब का है और जमा है और मुज़क्कर है। यंज़ुरू वो एक देखता है या देखेगा, यंज़ुरानी वो दो देखते हैं या देखेंगे, यंज़ुरून वो सब देखते हैं या देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला यहां पर क्या कह रहे हैं भाई? सवाल के साथ, क्या नहीं? अफला, क्या नहीं? पहले हमजा मफ्तूहा है, क्या नहीं? यंज़ुरून देखते, इलल इबल ऊंट की तरफ, कैफ़ा खुलिक़त, कैफ़ा का माना कैसे, और खुलिक़त, ये खुलिक़त भी आ गया भाई, खुलिक़त। खुलिक़त कौन सा सेगा भाई? खुलिक़ा, खुलिक़ा, खुलिक़ू, खुलिक़त चौथा सेगा है, मुअन्नस का है लेकिन मजहूल है। अगर ये होता खलक़त तो ये मारूफ था, लेकिन है खुलिक़त। अफला यंज़ुरून, ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए? अफला यंज़ुरून, क्या ये लोग नहीं देखते ऊंट की तरफ कि कैसे अजीब पैदा किए गए? तो खुलिक़त यहां पर जो है किए गए, इसका मजहूल वाला ट्रांसलेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? देखिए ये सारी चीज़ें आपने समझी हैं। अगर आपने माजी को अच्छे से समझा है और मुजारे को आप समझने लगेंगे इंशाअल्लाह, तो कुरान समझना आसान हो जाएगा। आगे जितना आप बढ़ेंगे आगे आगे उतना कुरान आसान होगा। ठीक, चलिए, नज़रा यंज़ुरू, बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये हमारा टॉपिक था, इसमें आपने जो 3 वज़न देखे, और वो 3 वज़न कौन से थे हमारे भाई? यफ़अलु, ठीक, यफ़इलु और यफ़उलु। जैसा कि माजी के अंदर आपके 3 वज़न है, वो तो आपने पढ़ा है, लेकिन इन 3 औज़ान को जहन में रखना है। ये जो यफ़अलु और यफ़अलु है इसको आपने देखना है, लेकिन ये जो तीसरा है ना फ़ाउला, फ़ाउला के वज़न पे जो माजी का सेगा आएगा उससे आपने अगर मुज़ारे बनाना हो तो वो आपका यही वाला 3rd वाला सेगा ही आएगा। क़रुबा या क़ुरुबु, करुमा या कुरुमु, बाउदा या बउदु, इसी वज़न पे आएगा जब वो इस वज़न पे हो माजी। लेकिन अगर वो फ़ाइला शरीबा के वज़न पे हो तो उसका ये भी आ सकता है, इस वज़न पे हो तो ये भी आ सकता है, इसकी कोई क़ैद नहीं है। ठीक, तो इन 2 औज़ान को आपने समझना है। वो कब समझ में आएगा? जितना आप मुताले करेंगे, जितना आप वर्ड्स को देखेंगे, जितना आप सर्च करेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ, गर्दान को इंशाल्लाह याद कीजिएगा। जो मैंने आपको ये अफ़आल सारे लिखाए हैं, जैसे यहाँ से फ़अला, जअला, फ़तहा, रफ़हा, रफ़अ, शरिबा, जलसा, वलमा, सबरा, रजअ, कज़बा, फ़रिहा, अबदा, ठीक, बाउदा, करुमा, दखला। इससे आपने गर्दान करनी है। नज़रा, इससे भी आप गर्दान कर लीजिए। सेम आपने गर्दान बनानी है जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। चलिए अब थोड़ा सा होम टास्क, कुछ जुमले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जाएंगे, ठीक, हम जाएंगे, वी विल गो, हम जाएंगे। तुम जाते हो,
इसकी अरबी आपने बनानी है, ठीक। हम सब खोलेंगे, खोलने के लिए आता है फतहा, ये तो आपको पता है, ठीक। तुम पीती हो, क्या ठीक है ना, यानी यू आर ड्रिंकिंग। 5 हम लिखेंगे वो दो, या हम लिखेंगे वो मदद करता है, वो मदद करता है, ठीक। मैं इसका फेल भी आपको दे देता हूं। जाने के लिए आता है ज़हाबा, ठीक, जाते हो, ये भी ज़हाबा। हम सब खोलेंगे, खोलने के लिए आता है फतहा, फतहा। तुम पीती हो, पीने के लिए आता है शरीबा। मदद करने के लिए आता है नसारा। अच्छा, नसारा के लिए जो फेल आएगा ना मुजारी के अंदर, वो आएगा यंसुरु, वो यफउलु के वजन पे आएगा। कहीं आप यंसरु और यंसिरु ना लिखें, यंसुरु, सौद के ऊपर पेश। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, इन 5 सेंटेंसेस को आपने बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बस गर्दान वाला सेगा लिखना है। देखना है क्या आएगा, जैसे ज़हाबा है, इसके लिए क्या आएगा, हम जाएंगे, हम मुतकल्लिम है, यज़हबु यज़हबानी यज़हबूना तज़हबु तज़हबानी यज़हबना। फिर जहाँ तक आपकी ये माना जहाँ बैठेगा वही इसका जो है सेगा होगा। तो ये 5 सेंटेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको कीजिएगा इंशाल्लाह। या मेरी ईमेल जो है, जो यहाँ पर शो हो रही होगी, उस पर भी आप ये असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट हो गया, अच्छे से आपने इसको उतार लिया। चलिए भाई, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।